नमस्कार दोस्तों, राम से राम तक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रावण, उसके गधे, वासुकी नाग की पराजय और ऐरावत हाथी के दांतों के निशान और अलग अलग कई सारी अप्रचलित बातें जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने कई बार देवताओं से युद्ध किया था, जिसकी वजह से देवताओं के अस्त्र और शस्त्रों के निशान उसके शरीर पर बन गए थे, जैसे कि इंद्र के वज्र का निशान उसके शरीर पर था। इसके अलावा इंद्र के हाथी ऐरावत के दांतों के निशान उसकी छाती पर बने हुए थे। और तो और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के भी कई सारे निशान उसके शरीर पर दिखाई देते थे। असल में रावण ने कई सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन फिर भी जब उसे यह पता लगता है कि राम मनुष्य रूप में आए हैं, तो वो उनसे युद्ध करने नहीं जाता, बल्कि छल से सीता माता का अपहरण करने की सोचता है ना हास्यप्रद बात। क्योंकि वो जो भी कर पाता था ना, वो ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से कर पाता था। क्योंकि देवता, ऋषि, गंधर्व और कोई भी मनुष्य को छोड़ के उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। बस इसी की शक्ति उसके साथ थी, वरना तो विष्णु भगवान ने भी कई बार उस पे सुदर्शन चलाया और फिर वही विष्णु भगवान राम का रूप लेकर आए और रावण को यमलोक पहुंचाया। यह तो सर्वविदित ही है कि रावण पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करता था। ऐसा लगता था मानो वो उसका शौक हो। कहते हैं एक बार वो पाताल गया। वहां पर भोगवतीपुरी एक नगर था, जिसके राजा वासुकी नाग थे। उसने वासुकी नाग को हराया। उसके बाद उनके भाई तक्षक, जो कि नागराज थे, उनको भी हराकर उनकी प्यारी पत्नी को अपने साथ हरण करके ले आया। इतने सारी स्त्रियों को उसने कष्ट दिया। उन्हीं के आंसुओं से तो उसकी लंका धू धू करके जली। रावण के बड़े भाई कुबेर थे। कहते हैं वो अलकापुरी नामक नगर में रहते थे, जो कि उन्होंने कैलाश पर्वत पे बसाया था। रावण जैसे ही ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है ना, तो फिर कुबेर के पास जाकर उनको हराकर उनसे उनका पुष्पक विमान, जो कि इच्छा के अनुसार चलने वाला होता है, उसे छीन लेता है। अब आप देखो, रावण की जो भी विजय रही होंगी, लेकिन अंत में तो उसे घोर पराजय ही मिली। कुबेर आज भी धन के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इससे यह पता लगता है कि मनुष्य को भी छोटी छोटी हार से दुखी नहीं होना चाहिए। ईश्वर है जो हमारा न्याय करने के लिए बैठा हुआ है। रावण अहंकारी तो था ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत दुष्ट भी था। रावण को किसी के भी बाग उपवन उजाड़ने में बहुत मजा आता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ नामक वन को उजाड़ के रख दिया, इंद्र के नंदन नामक वन को नष्ट कर दिया और एक सुंदर कमलों से युक्त पुष्पकरणी थी, जिसका भी उसने नाश कर दिया। उसके इन्हीं कर्मों का प्रतिशोध लिया हमारे प्यारे हनुमान जी ने, अशोक वाटिका को उजाड़ कर और लंका को तहस नहस करके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कोई भी यज्ञ जब समाप्ति की ओर जाता था ना, तो रावण उसे नष्ट कर देता था, ब्राह्मणों को मार देता था और उससे निकलने वाले सोमरस को दूषित कर देता था। सोमरस देवताओं के लिए औषधि का काम करता है, क्योंकि वो वैदिक मंत्रों से सुसंस्कृत होता है। रावण ऐसे किसी भी यज्ञ को फलने फूलने देता ही नहीं था। एक बड़ी प्रचलित कथा है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी जब युद्ध समाप्त होने वाला था, तो कोई आचार्य ढूंढ रहे थे यज्ञ करवाने के लिए। उस समय रावण आया और उसने श्री रामचंद्र जी के यज्ञ का कार्यभार संभाला। ऐसा लगता तो नहीं, जिस व्यक्ति ने जीवन भर यज्ञों का अंत किया हो, उसे नष्ट किया हो, वो जीवन के अंत में किसी की मदद कर सकता है क्या? खैर, ये बात जब मैं वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में पहुंच जाऊंगी तभी पता लगेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे पता लगी कि रावण का जो रथ था ना, वो एक सारथी चलाता था और उस रथ में घोड़े नहीं बल्कि गधे जुटे हुए थे और उनका मुंह पिशाचों के समान था। वो रथ हवा में चल सकता था, इसी वजह से रावण कहीं भी पहुंच जाता था। वैसे तो गधों का मुंह पिशाचों की तरह कैसे ही हो सकता है भला,
लेकिन ये इस बात का पर्याय है कि रावण एक दुष्ट व्यक्ति है और उसके रथ को हाँकने वाले गधे भी पिशाचों की तरह दिखने लग गए थे, क्योंकि वो उसके कुकर्म में उसका साथ दे रहे थे। आज के इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।